नमस्कार, मैं अनीता दिनेश गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं भी आप ही की तरह प्लांट लवर हूँ और बचपन से ही प्लांट में मुझे इंटरेस्ट था। गार्डनिंग है वो मेरा मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है, स्ट्रेस बस्टर है। बहुत सालों से मैं प्लांट्स को ग्रो कर रही हूँ और बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से गलतियाँ करके सीखी हैं और आपके साथ उन्हीं को साझा करने के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मेरे अनुभव का फ़ायदा मिले। और मैं तमाम ऐसी वैरायटीज़ को नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट में ग्रो करती हूँ जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ चल नहीं सकती है, ग्रो नहीं हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्लांट लगाते हैं पर प्लांट की पत्तियों में ना शाइन होती है, ना उनका साइज़ अच्छा होता है। पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, देखने में डल होती हैं, कलर उनके फेड होते हैं। जबकि हर प्लांट लवर को ये चाहिए होता है कि उसकी जो प्लांट की पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल शाइनी और खूबसूरत दिखाई दें, हेल्दी हों। और अक्सर मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ये सवाल पूछते भी हैं कि पत्तियों का साइज़ कैसे बड़ा किया जाए। और यहाँ मैं किसी एक प्लांट के रेफरेंस में ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि पत्तियों का साइज़ अच्छा हो, आकार अच्छा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल करके अमरूद की पत्ती को पपीते की बना लेंगे, ये भी नहीं होता है। पर प्लांट की पत्तियों का आकार अच्छा हो, वो शाइनी और हेल्दी हों। इसके लिए कुछ बातें आपको फॉलो करनी चाहिए जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। और आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि किस तरह से प्लांट में खूबसूरत, बड़ी, चमकदार और बेदाग पत्तियाँ पाएँ। बड़ी बेसिक सी चीज़ है। हमको लगता है हमने मिट्टी अच्छी बनाई थी पर उसके बाद भी हमारे प्लांट की पत्तियाँ उतनी बड़ी और उतनी हेल्दी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसका जो सीक्रेट है वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब प्लांट को पॉट करते हैं या रीपॉट करते हैं तो मिट्टी हमेशा अपनी समझ से, जान के समझ के अच्छी ही बनाते हैं। पर एक पॉइंट के बाद आपके प्लांट की पत्तियाँ छोटी निकलने लगती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स कई प्लांट्स के लिए ऐसा पूछते हैं, चाहे वो पोथोस है, चाहे वो कोई भी और एरोइड है या कोई भी और प्लांट है। हालांकि सबसे पहले हमको ये समझ लेना ज़रूरी है कि जिस तरह से हमको कुदरत ने बनाया है वैसे ही प्लांट्स भी इसी कुदरत से बने हैं। और जैसे हम में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, प्लांट्स में भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। और अगर आपके प्लांट की एक आधा पत्ती ख़राब दिखाई दे रही है, उसमें छेद हैं, वो कटी फटी हुई है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसके कलर्स अच्छे नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। पर ऑन एन एवरेज अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो वो उसकी पत्तियों की चमक और शाइन से ये बता देगा कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसको कैसे लुक आफ्टर किया जा रहा है, उसकी केयर कैसे की जा रही है। तो आज इसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने प्लांट्स को खूबसूरत, हेल्दी, चमकदार पत्तियों वाला बना सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपकी पत्तियां बड़ी, खूबसूरत और चमकदार बने, उसके लिए आपको एक अच्छा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालना चाहिए। जब आप मिट्टी बनाते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ज़रूर ही मिलाते होंगे, चाहे वो काउडंग मैन्योर मिलाते हों, लीफ मोल्ड मिलाते हों या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर आपकी होममेड कंपोस्ट। कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर मिला करके ही आप अपने प्लांट की मिट्टी बनाते हैं। और ये सारी की सारी मैन्योर्स नाइट्रोजन रिच होती हैं, यानी कि प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन देती हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्लांट की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आपको उनमें कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो एडिशनल न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड करता हो, फास्ट उनको न्यूट्रिएंट्स देता हो, यानी कि वो क्विक एब्जॉर्ब करने वाला हो, जिनको कि प्लांट क्विकली एब्जॉर्ब कर पाएँ। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आप अपने फोलिएज प्लांट में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की एक माइल्ड डोज कम से कम 2-3 महीने में एक बार ज़रूर ऐड करें। अब इसको आप कई तरीके से ऐड कर सकते हैं, पर सामान्य फोलिएज प्लांट में आप इनको डायरेक्टली पॉट में पानी में घोल करके दे सकते हैं। आप इनको वाटर सोल्यूबल हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे NPK 19-19-19 दे सकते हैं।
आप इनको स्प्रे के फॉर्म में पत्तियों पर फोलियर स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि NPK 19-19-19 की एक छोटी सी क्वांटिटी आप अपने प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जैसे ही ये ज़्यादा होगा पत्तियाँ पीली होकर के जली हो जाएंगी, इसलिए आपको इनकी बड़ी ट्रेस क्वांटिटी पानी में मिलानी है। जैसे कि मैं अपने प्लांट्स के लिए जब तैयार करती हूँ फोलियर स्प्रे, तो मैं 1 लीटर की बॉटल में 1 चुटकी के करीब, 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा NPK 19-19-19 मिलाती हूँ। सुनने में आपको ये बहुत ही माइल्ड क्वांटिटी लगेगी, पर डालने में, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होता है और प्लांट इसको तुरंत ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जैसे ही इसकी मात्रा ज़रा सी ज़्यादा होगी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। और अगर आप NPK 19-19-19 यूज़ करते होंगे तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप अपने एरेका प्लांट में NPK 19-19-19 की डोज डालते हैं तो 2-3 दिन उनकी पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा गोल्डन दिखाई देती हैं, फिर धीरे धीरे नॉर्मल कलर्स में आ जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, हर प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत सारे प्लांट डेलिकेट होते हैं, इसलिए जितनी कम क्वांटिटी रहेगी उतना प्लांट को वो डैमेज ना करके फ़ायदा करेगी। और मेरे तमाम एग्लोनिमा, तमाम पोथोस और तमाम तरह के फिलोडेंड्रॉन्स वगैरह की खूबसूरत पत्तियों का बहुत बड़ा जो सीक्रेट है वो यही है कि मैं इनको कम से कम 2-3 महीने में एक बार एक बहुत ही माइल्ड डाइल्यूटेड स्प्रे में इनको यूज़ करके पत्तियों पे छिड़कती हूँ, जिससे मेरे प्लांट की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत दिखाई देती हैं। दूसरी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम फर्टिलाइज़र्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स को तो यूज़ कर लेते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे प्लांट को कुछ ऐसे ट्रेस क्वांटिटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है जो नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन को बेटर करते हैं, प्लांट की पत्तियों की ग्रोथ को बेटर करते हैं। तो इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखें कि अपने प्लांट में कम से कम साल में 3 से 4 बार पॉट साइज़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ज़रूर ऐड करें। ये आपके प्लांट की सेहत को अच्छा करेंगे, आपके प्लांट की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को भी अच्छा करेंगे। और पत्तियां अगर इस तरह की खूबसूरत चमकदार चाहिए तो कम से कम साल में 3 से 4 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट की छोटी डोजेज अपने प्लांट में ज़रूर ऐड करें। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि एरोइड्स होते हैं, आप उनमें मॉसपोल लगा करके भी पत्तियों का आकार बढ़ा सकते हैं। और जब आप उनमें मॉसपोल लगाते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि मॉसपोल से प्लांट को एक सपोर्ट मिलता है, और अगर उसमें कॉयर लगा रखी है आपने या मॉस लगा रखी है तो मॉस जो होती है वो लंबे समय तक फर्टिलाइज़र्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब रख पाती है। इससे पत्तियाँ ज़्यादा देर तक न्यूट्रिएंट्स पा पाती हैं बनिस्बत की कॉयर पोल के। अब आप ये करिए कि इस तरह से कोई भी अच्छा ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र जो कि नाइट्रोजन रिच होता है उसकी 2-3 ड्रॉप आप इस तरह से मॉसपोल में डाल दीजिए। जब आप इसको मॉसपोल में डाल देंगे और जितनी बार आप पानी डाला करेंगे ये मॉसपोल के अंदर फैलता रहा करेगा। इवन आप पाउडर्ड फॉर्म में भी मॉसपोल के अंदर डाल सकते हैं, और आप जब वाटरिंग करेंगे मॉसपोल को भिगोएंगे तो वो प्लांट को मिलता रहेगा। इस तरह से ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। धीरे धीरे प्लांट की रूट जब वहाँ पहुँचेंगी तो उनको ये न्यूट्रिएंट मिलेगा, और इसकी वजह से आपके प्लांट की पत्तियाँ, चाहे वो मॉन्स्टेरा हो, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे वो फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी हो, पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत और चमकदार होती जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको अपने एरोइड्स में बड़ी पत्तियाँ चाहिए तो आप मॉसपोल की हेल्प ले सकते हैं। मॉसपोल लगाने से भी पत्तियाँ बढ़ेंगी, और मॉसपोल में आप लगभग महीने में एक बार कोई फर्टिलाइज़र मॉसपोल के अंदर डालें जो प्लांट को धीरे धीरे टाइम के साथ मिलता रहा करे। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर वाटरिंग। अगर आप पानी प्रॉपर डालते हैं तो उससे भी प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है, और इससे पत्तियां जब धुली साफ रहेंगी तो वो अपनी तमाम रेस्पिरेशन की क्रिया को, अपनी फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से कर पाएंगी, और जिसकी वजह से पत्तियां शाइनी, चमकदार और खूबसूरत रहेंगी। साथ ही साथ उन पे पेस्ट अटैक और पेस्ट इन्फेस्टेशन का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लांट मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लगातार धुलते रहते हैं वो प्लांट जल्दी से पेस्ट इन्फेस्टेशन का शिकार नहीं होते हैं।
तो इसलिए आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि गर्मियों के दिनों में तो आप इसको सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में भी आप अपने प्लांट में कम से कम 8-10 दिन में एक बार सारे प्लांट्स को की पत्तियों को अच्छे से पानी से धुल दिया करें। ये काम अगर आपके प्लांट बाहर लगे हैं तो आप पाइप से कर सकते हैं, आपके प्लांट अंदर लगे हैं तो स्प्रेयर से कर सकते हैं, और अगर आपके पास छोटी सी बैल्कनी है, थोड़े से प्लांट है, तो आप अपने वॉशरूम्स में जा करके या पाइप लगा करके उनको अच्छे से धुल सकते हैं। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने प्लांट को एडिक्वेट सनलाइट में रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे खासकर जितने हाउस प्लांट हैं, हम जब नर्सरी में जाते हैं तो हमें यही बता के दिए जाते हैं कि ये लो लाइट प्लांट है, और हम इनको बहुत कम लाइट में रखने लगते हैं। नतीजा होता है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, पत्तियां बेरंग होती हैं, देखने में पत्तियां खूबसूरत नहीं होते हैं, उनके टिप्स ब्राउन होने लगते हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं। इसलिए हर प्लांट का जो सन का साइकिल है उसको आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर प्लांट जो हम लगाते हैं वो मॉडरेट सनलाइट में ठीक चलते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ध्यान देनी है वो है कि आप अपने प्लांट को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीपॉट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट छोटे पॉट में आता है और कुछ दिनों तक तो उसकी पत्तियां भी हेल्दी होती हैं, वो अच्छा दिखता रहता है, पॉट में जो स्पेस होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। पर जब प्लांट बड़ा होने लगता है, ओवरग्रोन होने लगता है, और आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उसकी पत्तियों का आकार छोटा होने लगता है, उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, वो सफोकेट फील करती हैं। तो जब भी आपका प्लांट ग्रो होने लगे, बड़ा होने लगे, तो या तो आप उसके नए प्लांट्स बनाइए और या तो उसको रीपॉट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करना, उनको अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। वीडियो पे जब आप कमेंट करते हैं तो उसकी रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। थैंक यू वेरी मच।